प्यारे दोस्तों, बनी इज़राइल में एक शख्स रहता था जिसका नाम किफल था। वो शख्स ऐसा गुनाहगार था कि जिसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा था। जितने भी हराम काम थे वो हर काम बड़ी खुशी से करता था, चाहे जिन्हाकारी हो, चाहे शराब पीना हो, किसी का हक मारना हो या फिर किसी पर जुल्म सितम करना। वो जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह करता जा रहा था। जुल्म और सितम की इंतहा ये थी कि उस जगह की हर लड़की उससे डरा करती थी। वो किसी भी मजबूर औरत को अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाता था। ऐसी कोई रात न गुजरी जब उसने ये गुनाह न किया हो। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी नजर में कोई भी ऐसी औरत नहीं आ रही थी जिसके साथ वो गुनाह का काम करता। वो अपने साथियों के बीच बैठा शराब पी रहा था। उसने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, कोई ऐसी लड़की मुझे अभी तक नजर नहीं आई जिसको देखकर मैं ये कह सकूं, वाह क्या खूबसूरत लड़की है, और उस लड़की से मैं अपनी ये आरजू पूरी कर सकूं। तो उसका एक दोस्त कहने लगा, मैं तुम्हें इस बस्ती में रहने वाली एक गैर शादीशुदा कुंवारी लड़की के बारे में बताता हूं। मैंने सुना है कि वो बहुत गरीब है, ना उसका बाप है ना घर में कोई मर्द। वो लड़की बहुत ही मजबूर है, लाचार है, और अगर तुम चाहो तो उस लड़की को उठाकर मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूं। ये सुनकर किफल कहने लगा, क्या वो इतनी मजबूर है कि वो मेरे पास आना पसंद करेगी? उसके दोस्त ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगी। पूरे मोहल्ले में उसकी खूबसूरती और नेकी के चर्चे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे संगत को कबूल करेगी। ये बात सुनकर किफल कहने लगा, ऐसा मुमकिन नहीं, किसी औरत ने मेरे पास आने से मना किया हो। जरा उस लड़की का पता बताओ कि वो कहां रहती है, मैं खुद उसके घर जाऊंगा। जब साथियों ने उसको उस लड़की के घर का पता बता दिया तो वो उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई तो किफल ने कहा कि कौन है? इस बस्ती का सबसे मौज और अमीर आदमी किफल। नाम सुनकर वो लड़की कांपने लगी। वो जानती थी कि किफल बहुत ही जालिम है, न जाने किस नीयत से वो यहां आया है। उसने कहा, मेरे घर में इस वक्त कोई बड़ा आदमी नहीं है, आप अभी चले जाइए। किफल कहने लगा, मुझे तुमसे मिलना है। यह सुनकर लड़की ने कहा, मुझे तुमसे नहीं मिलना। तो यह सुनकर किफल ने कहा, मैं तुमसे मिलकर रहूंगा, तुम जानती भी हो मेरे बारे में, अगर दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दूंगा। लड़की ने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। किफल अंदर चला आया और जैसे ही उसकी नजर इस लड़की के चेहरे पर पड़ी, उस जैसी हसीन लड़की उसने कभी पहले नहीं देखी थी। वो लड़की अपने आप को छुपाने लगी। किफल ने कहा कि देखो, वैसे तो मैंने कई औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन मैं कभी भी किसी के पास इस तरह से दरवाजे तक नहीं आया, बल्कि मेरे साथी वहां जाते हैं और उनको मेरे पास ले आते हैं। बताओ, तुम आज रात क्या मेरे साथ गुजारोगी? लड़की ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें 7 दिनार दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? लड़की ने कहा, मैं लालच में अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती। किफल कहने लगा कि इस चारपाई पर तुम्हारी बूढ़ी मां है जो चल फिर नहीं सकती। इसकी बीमारी के लिए, खाने पीने के लिए कहां से पैसे लाती हो? लड़की ने कहा, जो भी हो, अल्लाह ताला की जात पर मुझे पूरा भरोसा है। किफल कहने लगा, अगर मैं तुम्हें 7 दिनार दूं फिर तुम मेरे साथ जो करोगी उसकी किसी को खबर नहीं होगी, और मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं किसी को खबर भी नहीं दूंगा। यह सुनकर लड़की अपनी मां की तरफ देखती है और सोचती है, चलो एक रात का गुनाह कर लेती हूं, कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। कुछ देर के बाद वो लड़की किफल के घर पहुंच गई। जब किफल उस लड़की से बदकारी करने के लिए आगे बढ़ा तो न जाने क्या हुआ कि वो लड़की थर थर कांपने लगी। जब किफल ने लड़की को इस तरह से कांपते हुए देखा तो वो पीछे हट गया। उसे खौफ आ रहा था, उसे डर लग रहा था। जिंदगी में उसे ऐसा खौफ नहीं आया था, लेकिन उस लड़की को छूने से पहले जो खौफ उसे महसूस हुआ तो उसने लड़की से पूछा, तुझे किस चीज ने रुलाया है? मैंने तुझे इस कदर मजबूर नहीं किया। तुझे याद है, तू अपनी बूढ़ी मां की खातिर मेरे साथ रात गुजारने आई है, और मैं तुझे बदनाम नहीं करूंगा। फिर तुझे किस बात का डर है?
और हमें यहां देखने वाला कोई भी नहीं है। लड़की ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, बल्कि मुझे मजबूरी ने इस बात पर मजबूर किया है। किफल कहने लगा, तू क्या चाहती है? जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तुझे और मुझे यहां कोई नहीं देख रहा है, तो वो लड़की कहने लगी, कोई तो है जो तुझे और मुझे इस वक्त देख रहा है। किफल बोला, कौन? कहां है? कोई इंसान तुझे और मुझे नहीं देख रहा। लड़की कहने लगी, इंसान नहीं देख सकता, लेकिन इंसानों को बनाने वाला तो देख रहा है। वो आदमी थर थर कांपने लगा। जिंदगी में वो कभी भी नहीं डरा, लेकिन अब वो कांप रहा था। उसने कहा, कौन देख रहा है? लड़की बोली, हमारा रब हमें देख रहा है। वो हर रात गुनाह करते हुए देखता है, फिर भी अब तक तेरी पकड़ नहीं की। और फिर लड़की रोने लगी। चेहरे का रंग उड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, उसका कलेजा उसके मुंह तक आने लगा। किफल हैरान था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके साथ लड़की रोती जा रही थी और कह रही थी कि ये हराम का काम है। किफल ने कहा, इस डर और खौफ की वजह क्या है? वो लड़की जवाब देने लगी, मुझे अल्लाह ताला के अजाब का ख्याल है। मैं जो काम तेरे पास करने आई हूं, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मरना पसंद करेगी, लेकिन ये पसंद नहीं करेगी। हमें पैदा करने वाले रब ने इस काम को हराम करार दिया है। कोई देखे या न देखे, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है। मैं कैसे तुम्हारे साथ ये काम कर लूं? मुझे 7 दिनार न दे, मैं जा रही हूं, मुझे ये दिनार नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर किफल को ऐसा लगा कि जैसे अंदर ही अंदर उसे कुछ हो गया है। लेकिन जब लड़की ने कहा कि क्या जवाब दूंगी कि अपने रब की हुजूर खड़ी की जाऊंगी, और मजबूर लड़की के जुमले उसके दिल की दुनिया को बदल देते हैं। किफल रो रो कर कहने लगा, ए पाकबाज लड़की, सिर्फ एक गुनाह जो तूने नहीं किया, जिंदगी भर हराम नहीं किया, और तू इस कदर अल्लाह ताला से डर रही है। तेरी रूह पर घबराहट तारी है, और हाय मेरी तो सारी उम्र बदकारियों और गुनाहों में गुजर गई। अल्लाह ताला का खौफ मुझे कभी नहीं आया, अजाब इलाही की भी परवाह नहीं की। मेरा मालिक मुझसे नाराज होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे, जहन्नुम की निगाहें मेरी तरफ लगी होंगी। ऐ लड़की, गवाह हो जा, आज मैं तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आइंदा रब की नाराजगी का गलत काम नहीं करूंगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी के पास ना जाऊंगा। मैं वो रकम तुझे अल्लाह के वास्ते देता हूँ। मैं अपने नापाक इरादे के लिए हमेशा के लिए बाजा गया। वो लड़की बहुत खुश हुई और उसने कहा, तुम जिससे माफी मांगते हो, तुमने सच्ची तौबा की है, और बेशक अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन फिर कभी गुनाह की तरफ नहीं जाना। वो लड़की वहां से चली गई, और शख्स जिसका नाम किफल था, वो पूरी रात अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता रहा। किफल ने रात भर दरवाजा न खोला। इस बार दरवाजा बंद था, लेकिन वहां कोई औरत न थी। वहां वो अपने रब के हुजूर माफिया मांग रहा था कि ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। एक नेक लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है, मुझ गुनाहगार को माफ कर दे, मुझे अपने अजाब से आजाद कर दे। इसी तरह पूरी रात उसकी बीत गई, और फिर जब फजर की अजान हुई, उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, और फजर की अजान के बाद लोग जब वहां से गुजरते थे तो उसके दरवाजे पर थूकते हुए जाते थे। लेकिन आज न जाने क्या बात हुई कि जैसे ही लोग उसके दरवाजे के पास से गुजर रहे थे, तो वहां पर लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने किफल के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह ताला ने किफल को माफ कर दिया है। उसकी हर रात जिन्हाकारी में गुजरती, लेकिन एक रात ऐसी गुजरी जहां कोई औरत नहीं, जहां वो अल्लाह ताला से माफी मांग रहा था। प्यारे दोस्तों, इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसने कितने ही गुनाह किए हों, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करे, माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला व तबारक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्योंकि किफल तो एक ऐसा इंसान था जिसने हर एक औरत से जिन्हा किया था, लेकिन जब उसने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब को भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ।
खुदा हाफिज।